गाइस देखो मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मेरी सास ससुर नहीं है, मेरे पति ने मेरे को मारा है। देखो मेरा मोट कर दिया, इतनी पिटाई हो रही है मेरी। तो गाइस बताओ कि आपके हस्बैंड भी ऐसे हैं? भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ अपने हस्बैंड से। मदद के नाम पे जीरो। अनुज और मैं तो हो गए हैं दुखी। एक लड़की है यहाँ जो सास के जाने पर खुश तो हो ही गई, अब तो जेठानी भी चली गई, अब तो राज ही राज। मेरा राज है भाई, मैं बहुत खुश हूँ। Hey guys, once again welcome back to our YouTube channel राहुल कुरियाल। और दोस्तों आज है संडे और हम सुबह 9 बजे उठ गए। पता नहीं क्यों उठ गए इतनी जल्दी। दिव्या तो उठी जाती है पर हमें आदत नहीं है इतनी जल्दी उठने की। मैं और अनुज भी उठ गए और इनफैक्ट अनुज तो उठ के नीचे चला गया मंदिर साफ करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा सभी धामों के कपाट खुल रहे हैं, जैसे कि बद्रीनाथ के, केदारनाथ के। तो अनुज ने कहा मैं भी मंदिर साफ कर लेता हूँ, तो दिव्या ने भेजा अनुज को नीचे। तो दिव्या जा रही है अभी देखने के लिए कि अनुज ने कितनी सफाई करी। साथ ही साथ दिव्या ने नाश्ता भी बना दिया है। हम लोग जल्दी से नाश्ता करेंगे और फिर देखते हैं क्या करेंगे। तो बने रहे आज हमारे साथ इस व्लॉग में और एंजॉय करें इस व्लॉग को एंड तक। तो आप देख सकते हैं आज है संडे का दिन और मैंने भैया को काम पे लगा दिया। भैया क्या कर रहे हो आप बता दो जरा। आज जैसे सबको पता है आज बद्रीनाथ के कपाट खुल रहे हैं। हाँ। तो हमारे पुण्य कमा रहे हो। बहुत पुण्य माना जाता है हमारे यहाँ तो। हाँ। तो उस दिन मंदिर की साफ सफाई मम्मी तो है नहीं तो मेरे को करनी पड़ रही है। वेरी गुड। तो मैंने अपनी ड्यूटी आज भैया को दे दी। मैंने कहा तब तक मैं और काम निपटाती हूँ, आप जरा साफ सफाई करो। और भैया ने पूरा मंदिर आज चमका दिया है और बस अब करेंगे थोड़ी पूजा भैया। तो दोस्तों ये देखो दिव्या बार बार झांक के बालकनी से कुछ देख रही है। क्या देख रही है भाई? तो नीचे ऐसा क्या आने वाला है? मेरी चाचा आ रहे हैं। चाची ने आज कुछ स्पेशल बनाया नाश्ते में, इसलिए चाची ने कहा तेरे लिए भिजवा दूं। मैंने उन्हें आज मदर्स डे भी है तो सबसे पहले सारी माओ को, बहनों को, दादियों को, चाचियों को, बुआओं को, मौसियों को, मामियों को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माओ का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे जीवन में। तो वैसे तो सब बोलते हैं कि रोज मदर्स डे होना चाहिए, पर ऐसा है कि आज जब स्पेशली टैग दिया गया है मदर्स डे का, तो सब अपनी मदर्स को स्पेशल फील करवाओ। जो उन्हें अच्छा लगता है वो उन्हें दिलाओ, उन्हें दो, ताकि उन्हें भी अच्छा फील हो। और साथ ही साथ मेरी मदर मतलब मेरी चाची मदर ने कुछ स्पेशल बनाया है नाश्ते में। तो चाची ने बोला मैं तेरे लिए भिजवा देती हूँ, तो चाची वही भिजवा रही है। चाचा आ रहे हैं लेके। तो पास में मायके होने का ये फायदा है कि वो स्पेशल बनता है तो फट से आ जाता है यहाँ। तो मतलब चाची ने फोन करके बोला कि मैं बना रही हूँ तो तेरे लिए भिजवा दूँ। तेरे ही बोला ना, सिर्फ तेरे। साइड में 2 लड़के भी है मेरे, यहाँ पर हम 2 भाई राम लक्ष्मण बैठे हुए हैं। कौशल्या माँ गई हुई है ऋषिकेश, तो मतलब हमें कोई खाना नहीं देगा है? क्यों? नाश्ता तो तुम कर चुके हो मतलब। और जब केकई ने बना ही दिया था कुछ अच्छा स्पेशल। केकई और तुम क्या लक्ष्मण? केकई चाची। चाची देख लो, केकई बोला जा रहा है। जब केकई माँ ने बना ही दिया था तो क्यों नहीं दिया हमको? दे देते भाई हमारे लिए भी। राम लक्ष्मण के लिए क्यों नहीं भिजवाया? उन्होंने बोला एक इधर भी डाल देना, राइट लेफ्ट दोनों भाइयों को। चल ठीक है। तो आ रहे हैं चाचा, अभी देखते हैं क्या ला रहे हैं। दिव्या कैसी है स्पीड भैया की काम करने की? बहुत स्लो है भाई। मैंने उतार के पोछा लगा के। हाँ स्लो नहीं है तो तुम्हारी तरह नहीं कि बस ऐसे झाड़ दिया। समझ रही है? मैं वो हूँ क्या लीडर, तुम्हें इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, लीडर दिन भर तुमसे मैं काम कराऊंगा। अभी गिरा देंगे सरकार तेरी। लीडर बन रही है ज्यादा। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, देख मेरा भाई कितना बढ़िया से कर रहा है। और यहाँ पर दिव्या के लिए भेजे है केकई माँ ने। और तुम्हें दूंगी भी नहीं, मेरी चाची को केकई बोलते हैं। और चाची ने यहाँ भिजवा दिया हमारे लिए कुछ खास, कुछ स्पेशल। तो हम जब खाएंगे तो बताएंगे क्या है। और ये देखिए बैठ चुकी है दिव्या अपने हाथों में। और क्या है दिव्या स्पेशल? चाची ने ब्रेड रोल विद ग्रीन चटनी। ब्रेड रोल विद ग्रीन चटनी। तो मैंने देखा जब तेरे मायके से कुछ चीज आती है तो चौड़ी सी हो जाती है, तो क्यों ऐसा? वो नहीं पड़ते, ज्यादा ही चौड़ी हो रही है मतलब हमारे सामने। देखो मेरे साथ कितना अत्याचार हो रहा है। मेरे सास ससुर नहीं है, मेरे पति ने मेरे को मारा है। देखो मेरा मोट कर दिया, इतनी पिटाई हो रही है मेरी। ये देखो गाइस, इसके मैंने तेज के मुक्का मारा ना, इसके दांत पे लगा और उससे फट गया पूरा। बताओ मैं क्या करूँ गाइस। ये गर्मियों के आम है जो निकल रहे हैं इसके होंठ के नीचे से। दोस्तों इसी बीच हमारी एक माँ और आ चुकी है, राधा भाभी, तन्नू की माँ। और बिल्कुल सही टाइम पर आई है जब हम खा रहे हैं ब्रेड रोल। तो उनको भी टेस्ट करवाएंगे, पूछेंगे कि कैसे बना के भेजे हैं मेरे ससुराल वालों ने। और इसकी बड़ी आवाज आ रही है कि टेस्टी लग रहे हैं क्या?
इसको तो अपने भाई अपने मायके वालों की इतनी तारीफ करती है ना, इतनी तारीफ करेगी ना अपने मायके पक्ष की, जबकि ये जानती है कि इसका ससुराल पक्ष ज्यादा अच्छा है, फिर भी अपने मायके पक्ष की तारीफ करेगी। लॉयल्टी है लड़की की, लॉयल्टी देखो भाई। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो आदमी है ना, ये आदमी ये किसी काम का नहीं है। भैया ने इतना काम कर लिया सुबह से, मैंने इतना काम कर लिया, पर ये जो राहुल को मैं जहां छोड़ के गई थी एज इट इज उसी पोजीशन में, मतलब क्या ही बोलूं मैं। और ये नहीं कि थोड़ी बीवी की मदद करा दूं, बीवी अकेले काम करने में लगी हुई है, ना तरस आता ना कुछ आता, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और गाइस, जो काम करने आया उसे भी भगा दिया। हाँ, जो काम करने आया उसे भी भगा दिया। तो गाइस बताओ कि आपके हस्बैंड भी ऐसे हैं? भाई मैं तो बहुत परेशान हूँ अपने हस्बैंड से, मदद के नाम पे जीरो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मेरी तरह और कौन है जिसने सिर्फ धरती पर राज करने के लिए और आप में से बताओ कि किस किस को ऐसे गला घोटा जाता है फिर इसलिए सिर्फ राज करने के लिए। जब कौन औरतें मेरा कष्ट समझ, प्रजा है ये काम करने के लिए, तुम राजा सिर्फ राज्य संभालते। मैं अपने मम्मी पापा को मैसेज देना चाहूंगी इस व्लॉग के थ्रू कि अपने दामाद को समझा लो। मम्मी पापा की तो अपनी सुनते नहीं। मेरा मैसेज, मेरे मम्मी पापा की शायद हैप्पी मदर्स डे मम्मी। मम्मी के लिए है, पापा आपके लिए बाद में। सब समझाओ राहुल को कि थोड़ा बहुत हाथ हिलाया करे, मदद करा करे, एक बंदा अकेला कितना करेगा। आप इसके कहने में इसी वीडियो में हिला रहा हूँ। खुश। तो आज रात का खाना राहुल ही बनाएंगे। हाँ, ये नहीं कि बीवी तब तक काम कर रही है, मैं खाना बना के रखूं दिन में, जब तक बीवी आ रही है नीचे मैं चावल चढ़ा दूं, मैं राजमा बना दूं। राजमा बनाइए तूने? वायर। देखो गाइस, आज तो खाने में इतना अच्छा मिल रहा है ना। पहले इसने खिलाया मुझे पनीर, उसके बाद इसके घर से आया ब्रेड रोल, और उसके बाद अब हम खा रहे हैं राजमा चावल, जो कि है हमारे फेवरेट। लेकिन ये ऊपर से नमक डाल रही है, इसका मतलब है नमक कम रह गया। दिल से नहीं बनाता ना जो, उसका नमक कम ही रहता है, समझ गई? दिल से बनाना चाहिए खाना। जब खाना बनाओ तो दिल से बनाओ, ऐसे नहीं कि बस ऊपर ही बाद में ऊपर से ही फिर नमक डालना पड़ता है। जो ऊपरी बनाता है ना उसको फिर ऊपरी से ही नमक डालना पड़ता है। तो गाइज यहाँ हम खाते हैं अभी खाना, और आज हमारे पास पापड़ भी है, तो हम खाना खा के मिलेंगे आपसे। दोस्तों थोड़ा बहुत आराम करने के बाद हम आ चुके हैं फिर से एक बार नीचे, और दिव्या कुछ तैयारी करेगी। किस चीज़ की तैयारी करी? रात के खाने की, और साथ ही साथ चाय भी बन रही है, और अनुज मेरा भाई अंदर सो रहा है, और हमको बहुत याद आ रही है पुच्चू की, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम पुच्चू को। मुझे लगता नहीं था कि इतना मिस करेंगे हम। अभी वो नीचे होती ना, हमने नीचे आके सबसे पहले उसको गले लगना था, ओए, और वो उठी रहती है, वो हंसती रहती है मैं देख के, और फिर मैं बोलता ओ मेरा प्यारा पुच्चू। अब किसको बोल रहा हूँ मैं? और आप यकीन नहीं करोगे, हम उसे 2-2, 3-3 बार वीडियो कॉल करते हैं, उसको देखते रहते हैं, और उसकी मम्मी से भी बात करते हैं, उससे भी बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं हम उसको, और वो भी हमें मिस कर रही होगी। वो तो बच्ची है, उसको बड़ा पता चल रहा है कि उसको कौन मिस कर रहा है, क्या मिस कर रहा है। तो अभी तो हम 3 ही हैं घर पे, बस पीते हैं चाय। और अभी हमने एसी रिपेयरिंग वाले को भी बुला लिया, क्योंकि हमारी एसी सर्विस नहीं हुई, जो अनुज और मेरे रूम का है। मम्मी वाला तो हम आपको बताइए हमने नया लगवा दिया था, तो हमारे रूम की सर्विसिंग नहीं हुई ना एसी की, उतने गर्म होने लग गया ना अब हमारा रूम। तो हम सोच रहे हैं आज तो सर्विसिंग करवा ही ले अच्छी सी, तब एसी चलेगा ना, तब ठंडक मिलेगी हमारे दिलों को, हमारे शरीरों को। और यहाँ देख सकते हैं एसी की सर्विस होते हुए भैया लोग आ गए हैं सर्विस करने के लिए। अनुज के कमरे की एसी की तो हो गई, अब हमारे कमरे की एसी की हो रही है। और यहाँ देख सकते हैं ये एसी वाले भैया यहाँ पर बैठे हुए हमें देख रहे हैं सर्विस करते हुए, क्योंकि इनकी जो मोटर है ना पानी वाली, उससे हम छत साफ कर रहे हैं। एसी के काम के बाद पौधों में भी पानी डाल दिया। इसलिए हर किसी से अच्छा बना के रखो, चाहे वो एसी वाले भैया क्यों ना हो। और एसी की सर्विस करवानी हो तो हमें बता देना, इमरान भाई का नंबर छोड़ देंगे, बहुत बढ़िया सर्विस करते हैं। छत भी गंदी होगी तो साफ कर देंगे, उसके एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो गाइज एसी वाला तो चला गया था। एसी की सर्विस करने के बाद अब दिव्या बना रही है हमारे लिए नींबू पानी। और एसी की, और सिर्फ एसी की नहीं, एसी के साथ इतनी सारी सर्विस हो गई। हाँ मैंने दिखाया ना आपको पूरी। उसके बाद जो अंदर गंद मचा वो थक गई अब मैं। अब तुम ही करोगे सारा काम, तुम ही खाना तो मैंने बना दिया वैसे, बस बाकी सारा खाने का काम मैं कर लूंगा, ठीक है। और अब नींबू पानी पिला दे बढ़िया सा। तो ऐसे ही थोड़ी ना यार लेडीज को गृहिणी बोला जाता है, वो पूरा घर संभालेगी तभी तो पता चलेगा, महत्व पता चलेगा हम लोगों को। इतना महत्व है इसका हमारी घर में, हमारी जिंदगी में, सब काम संभालती है ये अकेले। हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा यार केयरिंग ही तो करना है, इनको क्या चाहिए बस। तो इसी से तो पता चलता है कि ये कितनी सक्षम है घर संभालने के लिए, जो कि ये 10 में से 10 नंबर ऑलरेडी ले चुकी है।
तो गाइस शाम की चाय वाय हमने पी ली थी, उसके बाद हमने थोड़ा बाहर का कुछ काम था वो भी निपटाया और उसके बाद हम घर आए, हमने डिनर भी कर लिया है और सिर्फ हम 3 ही लोग हैं, अनुज, मैं और दिव्या। तो टाइम कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, 2-2 3-3 रोटी बनानी होती है दिव्या ने, फट से बना देती है और हो जाता है। कुल मिला के मैं तो बहुत बोर हो चुका हूँ। पुच्चू भी चली गई, मम्मी पापा भी नहीं है, भाभी भी नहीं है, मतलब बोरियत ही चल रही है यहाँ पर। तो इनसे पूछते हैं, जानते हैं एक बार कि इनको कैसा लग रहा है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं अनुज से, जो कि पापा जी हैं, और कैसा लग रहा है। अब उस दिन तो बड़ा कह रहा था ये जाएंगे तो मस्त नींद आएगी, सोऊंगा। अब बता। अभी एक दिन तो हुआ ही है, 1-2 दिन तो मस्त नींद ही आती है, पर पुच्चू को बड़ा मिस कर रहा हूँ और मम्मी पापा को खासकर। और अजीब सा ही नहीं हो गया एकदम घर में खाली खाली? आपको क्या फर्क पड़ रहा है, तो पबजी खेलते रहते हो ऐसे भी। वैसे तो मेरा टाइम ऑफिस में जाता हूँ तो मेरा वैसे ही आधा टाइम तो कट जाता, पर फिर भी जो पहले घर आता था मम्मी पापा, सुनने को मिल रहे हैं ना, रुचि मेरे को बार बार ये कर लो वो कर लो, चप्पल उतार के पहले पाँव धो, हाथ धो, मुंह धो। तो मतलब जो बातें तेरे को इरिटेट करती थी अब उनकी याद आने लगी है, आदत पड़ गई ना। अब आदत पड़ गई ना, तो जैसे आता था पुच्चू के पास अभी मत आओ, अभी बाहर से आयो, हाथ धो पहले, उसको देखो भी मत, पहले पाँव धो, ये सब। और फिर पानी देती थी तो फिर मुंह बना लेती थी। दिव्या ज्यादा नहीं बोलना, भाभी के पीछे से है। नहीं ना, यहाँ पे पता है अभी तो है नहीं, 2 महीने तक तो कुछ भी बोल लो क्या ही होगा, पर भैया को ही नहीं पता कि इसके बाद फोन कॉल भी आएगा। वीडियो कॉल पे सुनेगा, वीडियो कॉल पे भी सुन सकते हैं। तो ये कॉल आएगा, उसके बाद दीदी उसको श्रीवी को भी नहीं दिखाएगी भैया को। अब भाई जब मैं नया पापा बनूं अपने बच्चे के लिए तो कितना वो होता है। मैं ऑफिस से आता हूँ, मैं सोचता हूँ श्रीवी का नहीं उसके पास नहीं जाना, पहले हाथ धो, पहले सही तो बोलते हैं, सही बोलते हैं। तो ऐसे बाहर से आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं भैया, सही बात है, होता ही है, गंदे जगह हाथ वाथ लगे होते हैं, इतने इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे ताने सुनने की आदत है, पापा भी बोलते हैं वो मिस कर रहा हूँ, पापा के ताने मिस कर रहा हूँ। भाई काम तो कर लो, निठल लो, बैठे रहते हो, कुछ तो कर लिया करो, हाथ पे हिला लो। तो ये तो अनुज और मैं तो हो गए हैं दुखी। एक लड़की है यहाँ जो सास के जाने पर खुश तो हो ही गई, अब तो जेठानी भी चली गई, अब तो राज ही राज। मेरा राज है भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मस्त जीवन चल रहा है। क्या जीवन, क्या मस्त क्या चल रहा है जीवन में? मस्ती है मेरे। बस इसका टाइमिंग थोड़ा बड़ा है, जो 5 बजे उठती थी वो 5:30 उठा गया। 5 तो मैं पहले भी नहीं उठती थी, पर ऐसा कुछ नहीं है, पर मजे हैं यार। क्या मजे हैं? मजे तो बताओ यार, ताकि देवरानियां सब भेजे अपनी जेठानियों को घर। दीदी का तो इतना नहीं है, मम्मी माँ का है। वाह, किसका होता है? जेठानी का। अच्छा, बल्कि चुगली करने के लिए वो भाग गई साथ। वही तो, अभी मैं अकेले मजे करी, वो भी होती दीदी तो वो भी साथ में। हाँ। अब वो तो उन्होंने तो चाहे वो मायके में है, पर उन्होंने ये वाले मजे तो मिस कर दिए ना, राज करने वाले। अब मैं तुमसे काम करवा सकती हूँ, तो वो तो हम करते नहीं है पर। और देखो इस कितने मजे आ गए कि सर में जुएं पड़ गई, खुजा रही है सर। और पुच्चू को कितना मिस कर रही है? श्रीवी की तो बहुत याद आती है मुझे, पर मैं उससे 2 या 3 बार वीडियो कॉल जरूर, दीदी की भी आ जाती है और मैं भी करती हूँ 2-3 बार। वो इतना इंटरेस्ट लेती नहीं वीडियो कॉल, अभी बच्चे को समझ, पर वो सुनती है ना हमारी आवाजें, आवाजों से उसको हो जाता है कि हाँ, रिएक्ट करती है आवाजों पे। कैमरे में तो इतना देख नहीं पाती स्टेबल होके, पर आवाजों को रिएक्ट करती है, फिर वहीं देखती है ऐसे ऐसे, उसको लगता है यहीं पे है कहीं आसपास। तो कैसा एज अ चाची अजीब सा लग रहा है तुझे? हाँ, क्योंकि हमारा टाइम पास हो जाता था ना उसके साथ, आओ नीचे तो लगे रहते थे, कुछ ना कुछ कैसे निकलता था टाइम पता ही नहीं चलता था पुच्चू के साथ ना। हाँ, बिल्कुल पता नहीं चलता था। और रोने लगती थी, गोद में पकड़ो, फिर उसको घुमाओ, तो इसी में हमारा टाइम पास हो जाता था। अब उसको खिलाओ, कभी उसको दूध पिलाओ, कभी सुलाओ, सबका टाइम पास होता रहता था। पर कोई नहीं, चल जब मम्मी पापा आ जाएंगे ना तो याद आएगी। नहीं याद आ जाएंगी ना, जब याद आएगी जब पुच्चू की, उसके बाद चले जाएंगे। हाँ, है ना। और मम्मी पापा भी जाएंगे, मम्मी पापा को भी कितना अजीब से लगेगा ना वापस आके। अभी तो नहीं लग रहा ना, माँ पापा भी तो बिजी है। सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ेगा ना वो पापा को पड़ेगा, क्योंकि पापा बाकी सब बिजी थे। हाँ, पापा मतलब पापा के साथ ही रहती थी वो। पापा पूरा संभालते हैं पुच्चू को ना। मतलब जैसे माँ भी थोड़ा अपनी पूजा में भी बिजी हो जाती है, कीर्तनों में बहुत काम है, हम भी अपने अपने काम में बिजी रहते, अपने अपने कामों में बिजी। पर पापा ऐसे थे, पापा के लिए तो पूरा रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे थे पुच्चू के साथ। का सोर्स वही था, उसी को सुलाना, खिलाना, पिलाना, बातें करना, घुमाना, छत में ले जाना। पापा को काफी खराब लगेगा। और पापा को कितना खराब लगेगा वो तो तभी पता चलेगा जब पापा यहाँ आ जाएंगे, तब बताएंगे हम आपको।
तो ये था आज हमारा पहला दिन श्रीवी के बिना। और आगे आने वाले व्लॉग में जब हम उससे मिलने जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे। और माँ पापा भी जल्दी वापस आने वाले हैं तो आपको उनसे भी मिलवाएंगे। और जो जो हमारे घर में होता रहेगा वो सब आपको व्लॉग में दिखने को मिलेगा। और थैंक यू सो मच, आपने पिछले व्लॉग्स में बहुत अच्छी अच्छी कमेंट करी। कुछ काम ने रिप्लाई करा, कुछ काम नहीं कर पाए, पर हम पढ़ते सारे कमेंट है, तो बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। और आपसे मिलते हैं एक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।